हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आजकल हर जगह इतनी ज़्यादा धूल रहती है और घर को साफ रखना तो सबसे बड़ा टास्क है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं मेरे घर को इन रुके रुके दिनों में भी साफ रखती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो आजकल इतनी ज़्यादा आती है, अगर 2 बार भी पोछा लगाएं तब तो वो भी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। Mam sadane. Ram ram ti sadane. Good morning, Mama. बानी, गुड मॉर्निंग। Good day. Hungry. हम सबके दिन की शुरुआत होती है डिटॉक्स वाटर के साथ, क्योंकि गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद भी पीती हूँ, हस्बैंड को भी पिलाती हूँ और अपने बड़े वाले बेटी को भी। छोटे वाला बेटा भी छोटा है, उसको टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो वो नहीं पीता, लेकिन थोड़े दिन में मैं उसको भी अच्छे से आदत डाल दूँगी। और मैंने ईशू को अच्छे से आदत डाल दी है, 1-2 दिन में ये भी आदत पड़ जाएगा। काफ़ी हेल्दी होता है ये। और भाई गर्मी में पानी की कमी तो शरीर में होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद मैं लग गई थी मेरे काम पे, क्योंकि आज मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत जैसे डस्टिंग वगैरह तो हो ही जाती है, थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग कर दूंगी। और साथ के साथ बेडशीट वगैरह भी मैं एक साइड से बिछा के बोर हो चुकी हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं एक साइड को देख देख के बोर हो जाती हूँ तो मैं बेडशीट को पलट देती हूँ। इससे रूम में भी नया लुक आ जाता है और बेडशीट भी एक किस्म से वो नई जैसी ही दिखती है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया और लग गई थी अच्छे से सेट करने में, क्योंकि बेडशीट हमारे रूम के पूरे लुक को डिसाइड करती है। अगर हमारी बेडशीट डल है तो हमारा रूम भी हमें बिल्कुल डल लगेगा। बेडशीट अगर ऐसे बिखरी बिखरी सी होती है, अच्छे से सेट नहीं होती, तो हमारा घर भी सेट नहीं लगता। बेडशीट मैंने बिछा दी थी, अब बारी थी इसको दबाने के लिए मैं सबसे अच्छा आइडिया है, कॉम का यूज़ करती हूँ। इससे बड़े अच्छे से बेडशीट दब जाती है। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से जो हमारी बेडशीट है वो अच्छे से कवर हो गई है। एक भी सिलवट है जो उसमें नहीं रही है, और हमारे जो नेल्स वगैरह है उनका भी टूटने का डर नहीं रहता। बड़े अच्छे से बेडशीट हमारी सेट हो जाती है कॉम की हेल्प से। अब देख लेते हैं फाइनली हर तरीके से, हर तरफ से मैंने बेडशीट को अच्छे से दबा दिया है और बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आ रखी है। आप लोग भी देख सकते हो, अच्छा लग रहा है ना देखने में मेरा बेड। मुझे तो लाइट लाइट कलर की बेडशीट बड़ी अच्छी लगती है। आप लोग बताना आपको कैसी बेडशीट अच्छी लगती है। उसके बाद बारी आ गई थी इस रैक को सेट करने की, क्योंकि अभी बेचारा काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ कि इसको भी थोड़ा बहुत सेट कर दूँ। नीचे से मैंने सेट कर दिया था, उसके बाद मैंने इसके जो कवर था उसको भी उल्टा कर दिया। जैसा कि बताया, मैं एक साइड से बोर हो जाती हूँ तो चेंज कर देती हूँ, रूम में नया लुक भी आ जाता है और एक चीज़ से हम दो दो यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसको मैं स्टडी टेबल की तरह यूज़ करती हूँ। मेरे बच्चे के टॉयज़ वगैरह मैं सब इसी पे रख देती हूँ। इसके नीचे मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा है, तो मैं बार बार देख रही थी साइड से कैसा लग रहा है। फाइनली ये देख लीजिए, इस तरीके से मेरा पूरा रैक मैंने रख दिया है। जो कवर था वो मैंने पलट के बिछा दिया, उसके ऊपर मैंने मेरे बच्चों का एक टॉय लगा रखा है। उसके बाद इधर मैंने एक टेडी बियर रख रखा है, तो सोचा इसकी भी मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। जैसा कि पहले बताया, आज मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत अपने घर की डीप क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। मेरे पास टाइम था। ऐसा होता है कभी कभार टाइम होता है, कभी कभार टाइम नहीं होता है, तो उसी हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो हल्की फुल्की डस्टिंग तो डेली होती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग होती है वो कभी कभार ही हो पाती है। हफ्ते में 2 से 2 बार ही हो पाती है, ज़्यादा तो नहीं हो पाती है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके करूँ। एक बार में करूँगी तो भाई छोटे बच्चे हैं, स्कूल होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे से अगर हम करेंगे तो हो जाता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि बेड के नीचे से पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। ये निकला वो निकला, इतने टॉयज मैं डेली बेड के नीचे से निकालती हूँ भाई, समझ ही नहीं आता ये बच्चे करते क्या हैं, खेलते हैं या इसको बेड के नीचे स्पेशल फेंकते हैं। और उसके बाद ये फोम शीट थी, इसको मैं आगे आने वाले कुछ टाइम में मेरे बेटे की स्कूल एक्टिविटी होगी उसमें यूज़ कर लूँगी, तो मैंने उठा के रख दी थी। झाड़ू लगा के अब बारी थी अच्छे से हर जगह से डस्टिंग करने की, तो मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया और लग गई डस्टिंग करने में, क्योंकि आज के हल्के दिनों में सूखे कपड़े से डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही करना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि 1 मिनट के बाद वापस से धूल चिपक जाएगी। लेकिन अगर हम हल्के से गीले कपड़े से डस्टिंग करेंगे तो जो है वो धूल जल्दी नहीं बैठेगी और हमारा घर हमेशा चमचमाता रहेगा। उसके बाद किचन में आजकल चींटियाँ बहुत आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर और सोडा मिला के उसको हल्के गुनगुने पानी के साथ मिक्स करिए, स्प्रे करके 5 मिनट छोड़िए और उसके बाद अच्छे से कॉटन के कपड़े से क्लीन कर दीजिए। इससे 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि चींटियाँ
काफ़ी कम हो गई हैं आनी। और जो हमारे तेल वेल के निशान जितने भी होते हैं इससे, क्योंकि इसमें विनेगर है और सोडा पड़ा है, तो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। कॉकरोच वगैरह इन दिनों में आते रहते हैं, तो सिंक एरिया में अगर आप ऐसे कपूर की गोलियाँ डाल के रखोगे तो किचन एरिया से स्मेल भी नहीं आएगी और कॉकरोच जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और हमारा किचन हमेशा हाइजीन रहेगा और अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी। उसके बाद बारी आती है पोछे में। पोछे में अगर आप थोड़ा बहुत डिटोल डाल के यूज़ करेंगे ना, तो उससे पोछा लगाएंगे। डिटोल हो या फिर आप लाइजोल भी डाल सकते हो। इससे मक्खी मच्छर हमारे फर्श पे नहीं बैठेंगे और हाइजीन मेंटेन रहेगा और हमारे घर में खुशबू महकती रहेगी। तो मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, हल्का सा डिटोल और कभी लाइजोल वगैरह डालती हूँ और उसके बाद घर में पोछा लगाती हूँ। हो सके तो मैं जितना हो सके बैठ के पोछा लगाती हूँ, इससे भाई बॉडी भी मेंटेन रहती है। आप लोग देख सकते हो मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है थोड़ा सा, तो मैं जितना हो सके प्रेफर करती हूँ कि मैं बैठ के पोछा लगाऊँ। इससे हमारी बॉडी भी मेंटेन रहती है और जो हमारी जो टमी की एक्सरसाइज है वो बड़े अच्छे से हो जाती है। तो मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के पोछा लगाऊँ। उसके बाद इस डिटोल के पानी से मैं अपने वॉशरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि डिटोल की जो स्मेल से होती है उससे कीड़े मकोड़े जो है वो नहीं आते। और उसके बाद मैं टॉयलेट में भी अपने वो जो कपूर की गोलियाँ होती हैं उनको डाल के रखती हूँ। मैं डेली बेसिस पे तो अपने बाथरूम को ये नहीं बोलूँगी कि मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन हफ्ते में मैं 2 से 3 बार अपने बाथरूम को अच्छे से प्रॉपर डीप क्लीन कर देती हूँ। और हमारे जो टॉयलेट की पाइप है वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है, तो मुझे बड़ी धीरे धीरे से पानी डालना पड़ता है। एकदम से अगर पूरा पानी डालूंगी तो रूम तक भी पानी आ जाता है। छोटे छोटे क्वार्ट्स में यही दिक्कत होती है कि भाई हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता है। बोलने वाले बोल देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि घर में हर टाइम झाड़ू पोछा लेके ही घूमते रहो। भाई छोटे छोटे क्वार्टर में हर चीज़ को मेंटेन रख के वही रहना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। हर चीज़ को एक प्रॉपर जगह देनी ही होती है। उसके बाद बारी आती है मैट्स की। डोर मैट्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे क्या, हालांकि सभी के घर में इम्पोर्टेंट, क्योंकि गीले पैर अगर बाथरूम से आएंगे तो पूरा घर हमारा गंदा ही लगेगा। उसके बाद रूम घर को फ्रेश रखने के लिए आप लोग गर्मियों में डिम डिम लाइट रखिए और अच्छे से रूम फ्रेशनर लगा के हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी और डिम लाइट से जो है गर्मी भी कम लगती है। फाइनली देख लीजिए मेरे रूम की लुक मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया। ये अलमीरा है, इधर मैंने अपने जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो रखी हैं। बेडशीट देख लीजिए आप लोग, गर्मी के हिसाब से मैंने लाइट कलर लगा रखी हैं। ऊपर मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति वगैरह लगा रखी हैं और ये कुछ मोटिवेशनल मैंने लगा रखा है जिसको देख के मैं मोटिवेट होती हूँ। स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट नाउ। और उसके बाद ये है स्टडी टेबल, इधर मैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह, मेरे छोटे वाले बेटे का बैग, क्योंकि इशू स्कूल गया उसका बैग भी मैं इधर ही रखती हूँ। उसके ऊपर मैंने उसका एक सॉफ्ट टॉय वो हैंग कर रखा है। इधर मैंने एक प्लांट लगा रखा है, क्योंकि ये जो इंडोर वाले प्लांट हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं बोटल्स में लगाने, तो मैं इनको लगा के रखती हूँ। एक मैंने दूसरे रूम में लगा रखा है, ये है मेरा दूसरे वाला रूम। मुझे 2 रूम का सेट मिला हुआ है, किचन टॉयलेट बाथरूम और 2 रूम। और ये फ्रंट वाली जो दूसरे वाला रूम है उसकी दीवार है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फुल होम टूर भी डाल दूँगी। और इधर मैंने वॉल क्लॉक लगा रखी है, ये हमारी कुछ फैमिली वॉल है, इसमें हमने अपनी फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं। एक वॉल तो ऐसी होनी चाहिए जिनको हम फैमिली की हर याद ऐसे देख सकें। और ऐसे कुछ मैंने मंदिर को अपना हल छोटी छोटी जो मूर्ति होती है उनसे ही डेकोरेट कर रखा है। ज़्यादा कुछ मैंने मंदिर में नहीं रख रखा है, सिंपल सोबर ही रखा है। ऊपर मैंने माँ काल की तस्वीर लगा रखी है। उसके बाद ये मेरी ननद और मेरे हस्बैंड हैं और बच्चों का एरोप्लेन वगैरह सब मैंने इधर ही छोटी छोटी चीज़ों का सेट करके रख रखा है। हर चीज़ तो क्वार्टर में बता रही, उनको एक प्रॉपर जगह देनी होती है। अगर एक चीज़ भी इधर से उधर हो जाएगी तो दिखने में सब मैसी मैसी सा घर लगेगा, क्योंकि छोटा घर जितनी जल्दी सेट हो जाता है उतना ही जल्दी वो फैल भी जाता है। साइड में मैंने एक फ्लावर पॉट वगैरह लगा रखा है। जो मेरा लिविंग रूम है उसमें मैंने एक ये, तो ऐसा कुछ था मेरा छोटा सा घर और इस तरीके से मैं साफ़ रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट